नमस्ते, मैं अभिषेक। लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन घोसी लोकसभा में अभी भी चुनावी माहौल गर्म है, यानी कि यहाँ पर चुनावी बदकही जारी है। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर के हार का ठिकरा भाजपा पर फोड़ते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं चुनाव में योगी मोदी का जादू नहीं चला, जिसके वजह से घोसी में करारी हार हुई। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने एक और बयान दिया अपने कार्यकर्ताओं को बैठक करते हुए, कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कि जो जो लोग धोखा दिए हैं एक एक करके हिसाब किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो प्रधान, जो जिला पंचायत, जो अधिकारी धोखा दिए हैं, सबसे हिसाब किताब होगा। तो चुनाव के बाद जैसे ही ओम प्रकाश राजभर का यह बयान आया है, चारों तरफ हड़कंप मच गया है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि योगी मोदी का जादू नहीं चला, इसलिए घोसी में अरविंद चुनाव हार गए। ये ओम प्रकाश राजभर जो आज जो बयान दे रहे हैं कि यहाँ पे योगी और मोदी का असर नहीं चला, जो पूर्वांचल में खास करके, तो करना कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काफी चीजों पे बल देता है। जैसा कि चुनाव के लास्ट समय में राम मंदिर का जो उद्घाटन था, इसको जो है पूर्वांचल को ही टारगेट करके जो है नरेंद्र मोदी ने उसको विशेष रूप से फोकस करके उसको उद्घाटन का कार्य करने का काम किया था कि पूर्वांचल में बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। क्योंकि तमाम मसले यहाँ पे फेल हो गए, ऐसे इंडिया गठबंधन की एक लहर चली, तमाम अच्छे लोग भी हारे और जो नहीं जीतने चाहिए वो भी जीत गए। और ओम प्रकाश राजभर को लग रहा है कि यहाँ पे जो पूर्वांचल की जो जमीन खसकी है, यहाँ पे वहाँ से फैजाबाद से लेकर के और पूरा बलिया तक, इधर आपका जो है सोनभद्र से लेकर के और इधर पूरा देवरिया तक जो है, पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद नहीं जीता है। इसके क्रम में उनका ये बयान रहा होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि लोग भाजपा के नेता भी हमको धोखा दिए हैं, बाहर मंचों पर कुछ और बोल रहे थे और गाड़ी में कान फूंक रहे थे कि वोट दूसरे को दीजिएगा। क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, यह पूरी घोसी लोकसभा का जो क्षेत्र है, यह काफी विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे 93 किलोमीटर में लोकसभा है। ओम प्रकाश राजभर को पता नहीं होना चाहिए कि अगर ये जौहराबाद से विधायक रहे वहाँ पे, जौहराबाद में यह विकास के नाम पर कितनी ईंटें रखे हैं। और रहेगी सवाल मऊ के लिए, तो मऊ में इनका योगदान क्या रहा है कि जो कि इतनी काफी जो है बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं। इनकी कर्म भूमि तो कोई रही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे जाति का पूरा वोट मिला है, भाजपा वाला हमको खेला हो गया, धोखा हो गया। वह किस मशीन से चेक किए हैं ओम प्रकाश राजभर? एक छड़ी की जगह पे जो है हाथी और बाल का चुनाव चिन्ह था, जिसको लीलावती राजभर नाम की कोई प्रत्याशी थी, उसको कोई इसकी शकल भी नहीं देखा था। वो 45-47 हजार वोट जो है छड़ी का ही वोट था, लेकिन उनके समाज के नासमझताई के लोगों की वजह से वह जो है वोट छड़ी समझ करके हाथी और बाल पर दे दी है। लेकिन कह रहे हैं कि उनकी मजबूती है, राजभर वोट ओम प्रकाश से खिसक रहा है। इतनी लहर के बावजूद अगर करीब उनका 4 लाख के करीब वोट पाए हैं, बहुत कम नहीं है। उनका घोसी में इनका योगदान क्या रहा है यहाँ पे? मतलब घोसी में योगी मोदी के नाम पर वोट मिला ओम प्रकाश। सिर्फ योगी मोदी के नहीं, प्रत्याशी के व्यक्तिगत आचरण पे भी बात होनी चाहिए ना। ओम प्रकाश राजभर चुनाव क्यों हार गए उनका बेटा? और इनका एक आचरण रहा है कि किसी भी पार्टी को किसी भी समय जब भी उसके साथ करीब होते हैं, उसी का विरोध करना शुरू करते हैं। ये उनके विरोधाभास की जो आदत है, यह शुरू से रही है। और इसके खास करके इनके आचरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता न करते हुए हो सके कि इनकी मदद न किया हो। अच्छा, तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि भाजपा के लोग मदद न किए गए। यहाँ पर तमाम लोग हैं। जिस तरीके से आ रहा है भैया, ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है कि जो मंचों पे नेता लोग बोल रहे थे कुछ और कार में कान में फूंक रहे थे कुछ और। कह रहे हैं एक एक नेता को ढूंढा जाएगा और उनको समझाया जाएगा। क्या कर रहे हैं? और ये भी कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की चुनाव में योगी मोदी का जादू नहीं चला, इसीलिए अरविंद चुनाव हार गए। हो सकता है ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। जो उनको विचार में आया होगा उन्होंने कहा है, तो वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। उस पर हम लोग कोई अपनी टिप्पणी नहीं है। लेकिन चर्चा ये चल रही कि ओम प्रकाश राजभर के फिर बगावती तेवर शुरू हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भाई, जो चुनाव माली जो हारे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनाव हारे हैं वो लोग, तो भाई हमारे पार्टी से गठबंधन था उनका, तो भाई चुनाव हारे, जाहिर से दिल में कुछ रहता है, तो उनका व्यक्तिगत कुछ हो सकता है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि योगी मोदी का जादू नहीं चला। आपको लगता है कि योगी मोदी का जादू नहीं चला? अगर योगी मोदी का जादू नहीं चलता तो सरकार बनती। फिलहाल में हम लोग इसमें 300 पार हो गए हैं, तो 300 पार होते तो ये कैसे संभव है? मतलब घोसी में क्यों हार गई भाजपा, मतलब एनडीए गठबंधन? अभी इस एनडीए गठबंधन जो हारा है घोसी लोकसभा चुनाव, इस पर समीक्षा बैठक होने वाली है। हम लोग उस पर हम लोग समीक्षा करेंगे कि इस हार का कारण क्या रहा।
समीक्षा लेकिन करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जो बातें कर रहे हैं कि मैं ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य सबको बख्शूंगा नहीं, तो ये क्या मतलब, क्या संदेश दे रहे हैं? अब ये मैंने कहा ना आपसे कि ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है कि किस प्रकार से वो कह रहे हैं। भाई उनका तो भाई जो भी प्रधान है या फिर जो भी उनके लोग हों तो उनसे उनका हो सकता है, मुझसे कुछ नहीं। तो देखिए, अब आप बोलने से आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से घोसी चुनाव में सुभाषा प्रत्याशी अरविंद राजभर की हार हुई, अब उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि यहाँ पर योगी मोदी का जादू नहीं चला, मैं अपना तो वोट ले लिया लेकिन भाजपा का वोट खिसक गया। क्या लगता है, क्या संकेत दे रहे हैं? चारों तरफ चर्चा चल रही है कि वो फिर बगावती सुर में आ गए। देखिए, मैं बता दूं कि वो पिता का दर्द है। वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जो कह रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं, वो एक पिता का दर्द है। और पिता का जब दर्द उभरता है तो वो किसी खास को, मतलब वो खून है ना, तो खून के अलावा फिर वो कोई संगठन या कोई उनका अगर कोई गठबंधन है, वो कोई धर्म नहीं देखता। वो पिता का धर्म ज्यादा निभा रहे हैं और उसके तहत वो बयान दे रहे हैं। पिता का धर्म था कि अपने बेटे को जल्द से जल्द सत्तासीन करके और लोकसभा का अगर सांसद बनाकर दिया जाए। और काफ़ी दुख होता है क्योंकि विचार परिवार से जुड़े हुए लोगों को अगर इस तरह की बात सुनने को मिले, जिन लोगों ने उनके लिए या उनके लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अगर काम किया हो, प्रचार किया हो या वोट दिलवाया हो, ऐसे लोगों तक जब ये बातें पहुंचती हैं कि उनके शीर्ष नेताओं को अगर इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दुख हो रहा है। और लोगों के बीच से जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, बतौर पत्रकार हम लोगों को जो जानकारी पहुंच रही है, इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं में भी यह लगने लगा है कि उन्हें जो है ओम प्रकाश राजभर नाम के व्यक्ति को इसलिए लाया गया था जो जीत का फलसफा तय करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार का कारण बन गया। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सबसे ज्यादा वोट पाई है। उनके खिलाफ जो छड़ी या जो हाकी या जो भी व्यक्ति हो, एक महिला राजभर जो खड़ी थी, वो 46,000 वोट पा गई। वही 2019 में ओम प्रकाश राजभर के महेंद्र राजभर जो उनसे अलग हुए हैं, वो 32,000 वोट पाए थे, लोकसभा चुनाव लड़े थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब सोचना पड़ गया। वो काफी व्यथित हैं उनके कार्यकर्ता, ये सब बात सुन रहे हैं कि उनके शीर्ष के नेताओं को ऐसे आरोप प्रत्यारोप। अरे आपको जीत का फलसफा तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लाई थी, आप कितना वोट लेके चढ़ा सकते हैं? अच्छा, मतलब कि ओम प्रकाश राजभर अपनी कमियां छिपाने के लिए भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि राजभर वोटों में बंटवारा, मतलब उनका बंटवारा। आप बतौर पत्रकार मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी ज्यादा वोट पाई है। भारतीय जनता पार्टी का वोट घटा कहाँ है, ये मुझे बताइए ना। वो तो तय ये था कि आप जो है माननीय कांसीराम के साथ काम किए हैं, आप बहुजन समाज के लोगों को समझा लेंगे। आप तो ये ना, आप बहन मायावती जी के साथ काम किए हैं, आप उनको समझा लेंगे, उनके लोगों को समझा लेंगे, आप उनका वोट डाइवर्ट करा लेंगे। आप उनका वोट गोलिया नहीं पाए, वो एक शब्द बोलते हैं गोलिया के वोट लेने का। आप अपना वोट ही आप गोलिया नहीं पाए। आप बहुजन समाज से आप शुरुआती तो आपका बहुजन समाज रहा है। ओम प्रकाश साहब क्यों खुन्नस में ग्राम प्रधानों, जिला पंचायतों सबको सुधारने की बात कर रहे हैं? देखिए, खुन्नस की बात ऐसी है कि बूथ जैसे कि बूथ के हिसाब से वोटिंग हुई है, तो बूथ जीतने का ही दावा किया जाता है। और बूथ जब अगर हारे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो जो बूथ जिन ग्राम प्रधानों के उसके अंडर में आएगा, तो उसका हिसाब किताब तो किया ही जाएगा। वो भी अपने जगह पे जायज है, वो समाजवादी पार्टी वाले अंदाज में वो भी अच्छा है। अब देखिए, मैं उसको गलत नहीं कहूंगा, हम तो अप्रिशिएट करेंगे कि वो कुछ भी करें, बढ़ चढ़ के करें, कुछ तो दिखावें। जैसे उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड उनके हाथ में है, मुसलमानों की मजबूरी है, वोट देंगे। वक्फ बोर्ड, मैं इशारा कर रहा हूँ, अब इशारे में ही समझने वाले को समझ आए। वक्फ बोर्ड उनके हाथ में, दिखा दें, कुछ तो दिखावें, ताकि भारतीय जनता पार्टी को भी नजीर मिले कि हमको हमने एक कैबिनेट मंत्री दिया है, एक अच्छा नेता दिया है जो एक अच्छा काम कर सकता है। बहुत सारे ऐसे उनके पास प्रूफ होंगे, बहुत सारे काम करने के उनके पास तौर तरीके निकलेंगे। वक्फ बोर्ड उनके हाथ में है, माइनॉरिटी ने उनको वोट नहीं दिया है। गिनवाले शहर का जो शहर में वो, जिस शहर में उनका प्रत्याशी वर्तमान समय में विधायक है छड़ी चुनाव चिन्ह से, अब्बास अंसारी, वहीं उनको वोट नहीं मिला है। यह उनको आत्मचिंतन का समय है। वो कार्यकर्ताओं के बीच में खड़े होकर शीर्ष नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप और लांछन लगाने का समय नहीं है, या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पे या किसी भी विचार परिवार के नेता पे लांछन लगाने का समय नहीं है, खुद पे। क्योंकि आज का समय जो है वो डिजिटल युग है, वीडियो का युग है,
जो में पूरा रिकॉर्डिंग होके उन्हीं के उस पे प्रोफाइल पे पड़ा हुआ है, उन्हीं के सिस्टम पे पड़ा हुआ तो है। हम आते हैं कि देखिए ओम प्रकाश राजभर जैसे चुनावी मैदान में थे, अपने बेटे को जिताने के लिए वो तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मुसलमानों की मजबूरी है, सुभाषपा को वोट करेंगे। इसके साथ ही तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे थे, दलित वोट को, सवर्ण वोट को, ओबीसी वोट को। लेकिन चुनाव में जो समीकरण था उनके अनुसार नहीं बैठा, और जैसे ही समीकरण नहीं बैठा, स्थिति यह हुई कि ओम प्रकाश राजभर के समाज से आने वाली प्रत्याशी को लगभग 50,000 वोट मिल गए। तो ओम प्रकाश राजभर के वोटों में सदमारित हो गई, चुनाव हार गए। लेकिन वो बाबा कर रहे हैं कि योगी मोदी की वजह, मतलब वो जादू नहीं चला, इसीलिए हम चुनाव हार गए। कैसे देखते हैं? अब देखिए उनके भी बात में दम है, अगर कुछ कह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनके साथ जो उनका घटक दल और बड़ा दल था बीजेपी, अगर उनके साथ कुछ समन्वय में कमी रही होगी तो आरोप लगा रहे हैं। देखिए लेकिन कुल मिला के जनता ने जनादेश दे दिया है। और जो भी देखिए चुनाव में दो ही चीज होता है, जीत होती है और हार होती है। तो बड़ा दिल करते हुए हार को भी स्वीकार करना चाहिए और जीत को भी स्वीकार करना चाहिए। ये लोकतंत्र में जनता का जनादेश होता है, उसको स्वीकार करना लेकिन चाहिए। ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में ये कह रहे हैं कि जो लोग धोखा दिए हैं उनसे हिसाब किताब होगा। उसमें ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, अधिकारी सबकी बात कर रहे हैं, भाजपा के लोग तमाम बातें कर रहे हैं। कैसे जाएगा संकेत? देखिए मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जी का बड़बोलापन ही आज उनको इस स्थिति में पहुंचा दिया। अच्छा ये बताइए, हमको कोई वोट नहीं देगा तो हम क्या कर लेंगे? उसको चिन्हित करके सजा दे देंगे? आप कौन होते हैं लोकतंत्र में भाई? हमारी मर्जी है, यह देश स्वतंत्र देश है। लेकिन उनके पास मंत्रालय का पावर है। जब चुनाव से पहले बताते आए हैं कि मंत्रालय है, मुस्लिमों की मजबूरी है, अब ग्राम प्रधानों पे से बात कर रहे हैं, और उनके पास पंचायती राज मंत्रालय भी है। नहीं मंत्रालय है तो क्या करेंगे? सभी प्रधानों को इस्तीफा दिलवा देंगे? ऐसा संभव है क्या? वो जांच तो करवा सकते हैं ना। वो बचकानी बात करते हैं, बच्चों वाली बात करते हैं कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। चुनाव जो भी हारता है जीतता है, जीतने के बाद भी विश्लेषण होता है और हारने के बाद भी होता है। तो इन सब बातों को छोड़ते हुए उनको आगे की अपनी सुध लेनी चाहिए। और आरोप प्रत्यारोप इतना देखिए बड़बोलापन वाला बयान, प्रधानों के ऊपर किसी व्यक्ति को गाली देना, किसी को कुछ कहना, जिस पार्टी में रहिए फिर उनके दूसरे कार्यकर्ताओं को गाली दीजिए, आप दूसरे जगह जाइए तो फिर दूसरे लोगों को, यह जनता को पसंद नहीं है। ओम प्रकाश जी को सोचना चाहिए। ओम प्रकाश जी को सोचना चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अब अपनी हार का ठिकरा भाजपा के नेताओं पर फोड़ रहे हैं। क्या संकेत जा रहा है? देखिए ये उनका बड़बोलापन है। अब चुनाव बीत गया और क्या हिसाब किताब करेंगे? इसके पहले उनको सोचना चाहिए था कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ से खुद उन्हीं की पार्टी का एक विधायक भी था पहले से, जब भाजपा में नहीं थे वो। हाँ, सपा में जब थे तो उनका विधायक था। इस समय प्रेजेंट टाइम है भी, जेल में है। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि हमको कहाँ से वोट मिला, कहाँ से नहीं मिला। ये भी उनको सोचना चाहिए कि उन्हीं का बिरादरी खुद उनसे कितना जुटी, कितना नहीं जुटी। लेकिन वो तो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, अपने 50,000 वोट कटौती को राजभर को नहीं बोलते। वो हमेशा उल्टे सीधे आरोप लगाते रहते हैं, उनकी क्या बात करना। भाजपा कार्यकर्ता तो आहत होंगे। अब जैसे बोल रहे हैं योगी मोदी का जादू नहीं चला, ऐसा बोल रहे हैं, आहत होंगे आप लोग? हम उनका बयान सुने नहीं है अभी। कार्यकर्ताओं की बैठक में बोले हैं, बोले होंगे, उनके बोलने की कोई बात क्या करे। तो देखिए वो हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर आए दिन कुछ न कुछ बोलते हैं और उनकी बातों को लोग ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। कोई कह रहा कि यह उनका बड़बोलापन है, लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जो हैं चुनाव हार चुके हैं। जो उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं, ओम प्रकाश राजभर उसके बाद खासा परेशान दिख रहे हैं। और जो कार्यकर्ताओं के बीच में मायूसी छाई है, उसमें उनको ऊर्जा देने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया है कि योगी मोदी का जादू नहीं चला। अब देखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर पुनः अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए क्या क्या बातें करते हैं। फिलहाल जो वो बातें किए हैं उससे कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का जो भाजपा से गठबंधन है वहां पर दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर के बगावती सुर दिख रहे हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा यह देखना होगा। फिलहाल घोसी में जो राजनीति का माहौल है, वो चुनाव हो चुनाव न हो, हमेशा यहाँ पर चुनावी माहौल यानी कि राजनीतिक माहौल बना रहता है। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।